नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी चैनल कॉमर्स विद हिरेन पे और मैं हूं हिरेन सर। आज हम हमारे चैप्टर का एंड करने वाले हैं। आज हम हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका सम नंबर 11 और हमारा स्टैंडर्ड चल रहा है 12 कॉमर्स का चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स का चल रहा है। आज हम उसके लास्ट सम में चलेंगे। सर, लास्ट सम इसीलिए क्योंकि इस चैप्टर में से आपको सिर्फ 3 मार्क के ही सम पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं 2 एमसीक्यू की हम अलग से सीरीज कवर अप करेंगे। तो आज हम हमारे चैप्टर को एंड करेंगे और कल से हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप कमेंट में सजेशन में डाल सकते हो कि हमें कल से नया चैप्टर कौन सा शुरू करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो जैसे आप जानते हैं, हम कोई भी लेक्चर शुरू करने से पहले, कोई भी समझाने से पहले आपको मैं पहले एक स्टोरी पे ले चलता हूँ, और आज भी मैं आपको एक स्टोरी पे लेके चलूंगा। आज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं और मेरा दोस्त राकेश, हम दोनों ही गए हैं पिज्जा खाने के लिए। हम दोनों ही खाए पिज्जा खाने के लिए। हमारा हमारा जो टोटल खर्चा हुआ, वो खर्चा हुआ 1000 रुपीज। हमारा खर्चा हुआ 1000 रुपीज। हमारे खर्चे में दो चीज थी, एक था पिज्जा और एक था पेट्रोल का खर्चा। तो हमारा टोटल खर्चा हुआ मिला के 1000। तो दोस्तों, आप मुझे बता सकते हो कि मेरा कितना कितना खर्चा बाइफरफिकेट करूं। मैं आपको बताते के रखता हूँ, मेरा पिज्जा का हुआ था 800 रुपीज। तो क्या आप मुझे बता सकते हो मेरे पेट्रोल का कितना खर्चा हुआ? बट ऑब्वियस बता सकते हो सर, पेट्रोल का सिंपल सा 200 रुपए का खर्चा हुआ। ये तो आपने आसानी से बता दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही आज के समय में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपको दिया होगा कि एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कुछ अमाउंट मिलता है और टोटल अमाउंट कुछ मिला है। तो टोटल अमाउंट उसको जो मिलता है, उसके अंदर दो चीज होती है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, बट ऑब्वियस वो पार्टनर है तो उसको क्या मिलेगा साथ में मिलेगा उसको प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट मिला के टोटल अमाउंट मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई टोटल उसको मिला है सपोज 10,000 रुपीज और उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 2,000 रुपीज, तो क्या आप मुझे बता सकते हो उसको प्रॉफिट का कितना मिला होगा? बट अब ये सर आप आसानी से बता सकते हो कि सर 10,000 टोटल मिला है, उसके अंदर 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो 8,000 प्रॉफिट का रहा होगा। अगर आपको इतनी सी बात पता चल गई है तो आज का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा और आप आराम से समझ जाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 11, जो हमारे पेज नंबर 31 में दिया गया है आपकी बुक पे। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ के पहले एक एक जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख देता हूं, ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। चलिए, इन्फॉर्मेशन में क्या देके रखा है कि ए बी सी आर द पार्टनर्स। ठीक है भाई, ए बी और सी तीन पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, जो पी एंड एल का जो रेशियो है, वो रेशियो है 1:1:1। ठीक है सर, उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है इक्वल। द टोटल कैपिटल इज 4,50,000। ठीक है, ए का, बी का और सी का जो टोटल जो कैपिटल है वो है कितना है 4,50,000। ठीक है, उनका कैपिटल प्रपोर्शन देके रखा है, 1:3:2। उनका कैपिटल प्रोपोर्शन बोला है, द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल इज 1:3:2। सर, इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिविजुअल पार्टनर का कितना कितना कैपिटल होगा। वो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। टोटल कैपिटल 4,50,000 है, तो ए का कैपिटल कितना होगा 4,50,000 इंटू 1/6, क्योंकि इनका जो कैपिटल का है 1:3:2 है।
बी का जो कैपिटल है वो कितना होगा 4,50,000 इंटू 3/6, और जो सी का जो कैपिटल है वो कितना होगा 4,50,000 इंटू 2/6। तो अगर मैं सबके कैपिटल निकाल लूं तो वो आएगा, ए का जो आएगा वो आएगा 75,000, बी का जो आएगा वो आएगा 2,25,000, सी का जो आएगा वो आएगा 1,50,000। तो ये तीनों के कैपिटल निकल गए, तो मुझे तीनों तीनों के कैपिटल पता चल गए। ठीक है सर, ये ए और बी और सी के क्या हो गए, कैपिटल हो गए। आगे क्या बात कर रहा है, फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम। ठीक है, इनको इंटरेस्ट का 9% मिलता है। पार्टनर सी हैज रिसीव्ड 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ये जो सी है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कितना मिला हुआ है, ए बी और सी में से सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कितना मिला हुआ है। तो पार्टनर को वैसे क्या क्या मिलता है, एक तो बट्टा वैसे एक मिलता है प्रॉफिट, और दिस और उसको यहाँ पे क्या मिलके रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलके रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलके रखा है, और ये मिलके मिलता है इनको टोटल। हमारे पास ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है, उसमें से उसने सी का बता के रखा है कि सी को टोटल कितना मिला है 73,500। ठीक है सर, 73,500 मिलता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। हमें ए और बी को बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ मिलके कितना कितना अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों सी को मिला है 73,500। अब 73,500 के अंदर दो चीज है, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक है प्रॉफिट। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे हर एक पार्टनर का इंडिविजुअल कैपिटल निकल के रखा है, तो उनके कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट तो गिन सकते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट तो गिन सकता है। तो इंटरेस्ट कितना कितना आएगा, अगर मैं ए बी और सी का तीनों का ही गिन लूं, तीनों का ही गिन लूं, तो ए का कैपिटल है 75,000 इंटू 9%, तो ए का आएगा 6,750, बी का आएगा 2,25,000 उसका कैपिटल था इंटू 9%, तो ये आएगा 20,250। सर सी का कितना आएगा 1,50,000 सी का कैपिटल है, और उसके ऊपर हमें पे करना है 9%, तो ये आ जाएगा 13,500। और हमें क्वेश्चन में यही बता के रखा है कि सी को इंटरेस्ट के साथ टोटल मिल रहा है 73,500 मिल रहा है। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हो कि उसको प्रॉफिट का कितना मिला होगा, प्रॉफिट का कितना मिलेगा। तो बट ऑब्वियस है दोस्तों, अगर टोटल मिल रहा है 73,500 और उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है 13,500, तो प्रॉफिट का कितना आएगा 73,500 में से अगर 13,500 मान माइनस कर दूं तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो प्रॉफिट का होगा, तो 60,000 का प्रॉफिट होगा। तो सी को 60,000 प्रॉफिट का मिल रहा है, 13,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ऐसे टोटल मिला के 70,500 मिल रहा है। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर ए और बी को टोटल कितना कितना मिलेगा वो हमें निकालना है। सर ए और बी को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है वो तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। प्रॉफिट की जब बात करता है तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो देके रखा है आपको 1:1:1 इक्वली। यहाँ पे पहली लाइन में लिखा था ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। इनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो हमें देके रखा है, और प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिखा है इक्वली। अगर सी को 60,000 मिल रहा है तो ए को भी मिलेगा प्रॉफिट का 60,000 क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन है, और बी को भी मिलेगा 60,000, दोनों को ही 60,000 मिलेगा। तो ए को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 6,750 प्लस 60,000, तो उसको मिलेगा 66,750। बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा 20,250 प्लस 60,000, तो उसको मिल जाएगा 80,250।
बस आपको एग्जाम में इतनी सी कैलकुलेशन करनी है और आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, पहले तीन पार्टनर का अलग अलग कैपिटल कितना है वो निकाल लेना है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिन के रखना है। हमें ऑलरेडी बताया था कि भाई टोटल सी को कितना मिल रहा है, 70,500 मिल रहा है और उसके अंदर 13,500 इंटरेस्ट का है। तो बाकी का जो पोर्शन है 60,000 वो प्रॉफिट का रहेगा। तो प्रॉफिट हम ऐसे निकाल लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस का इक्वल प्रोपोर्शन है, तो अगर सी को 60,000 मिलेगा तो ए और बी को भी 60,000 प्रॉफिट मिलेगा। और जब हम ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 6750 और 60,000 प्रॉफिट का, तो टोटल ए को मिल जाएगा 66,750 और बी को भी सेम 20,250 प्लस 60,000, टोटल मिल जाएगा 80,250। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पता चला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पता चल रहा है, मजा आ रहा है, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, और कॉमर्स विद हिरन को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और सूरत गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन कोचिंग्स अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी में, जो 5+ साल से स्टूडेंट्स का भरोसा बन चुकी है। कोचिंग का फुल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।